जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। भगवान के नाम की महिमा का गान करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। भगवान के नाम की महिमा कैसी है? एक बार जिसके मुख से श्री राम नाम निकल जाए वह जीव भवसागर से पार हो जाता है। नाम के लिए तो गोस्वामी जी ने यहां तक लिखा है, नाम की महिमा क्या कहा जाए? अरे पार नहीं, भवसागर को पार करना यह तो छोटी बात। नाम की महिमा से भवसागर को पार कर लेना ये कोई विशेष बात नहीं। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भवसागर सूख जाता, मिट जाएगा भवसागर। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। तो भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। तो जिनका नाम लेने मात्र से जीव भवसागर से पार उतर जाता है अथवा भवसागर सूख जाता है, भव मिट जाता है हमेशा के लिए, फिर वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है। वही भगवान सोई कृपाल के वटई निहोरा। वही भगवान केवट से निहोरा करते हैं। किस लिए? बोले भैया हमें पार कर दो। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सोई कृपाल, भगवान कृपालु है। ये केवट के ऊपर कृपा की है भगवान। अरे नहीं तो जिनका नाम लेने मात्र से भव सिंधु सूख जाता है तो गंगा जी क्या है? गंगा उनके सामने क्या है? लेकिन यह भगवान की कृपा करने की आदत है। भगवान अपने भक्तों से ऐसा प्रेम करते हैं, ऐसा सम्मान देते हैं अपने भक्तों को। भगवान जिसको सम्मान दे, भगवान जिसका आदर कर रहे हैं, तो हमें भी उनका आदर करना चाहिए। भगवान जिसको प्रणाम कर रहे हैं, भगवान जिनकी महिमा को गा रहे हैं, भगवान जिनका सम्मान कर रहे हैं, तो उन संतों को, उन भक्तों को आदर देना हमारा भी कर्तव्य है। उनके प्रति श्रद्धा रखना। अरे उनमें कुछ ना कुछ गुण है तभी तो, उनकी कुछ महिमा है तभी तो जो है भगवान उन महापुरुषों की महिमा का गान करते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखना ही भगवान के प्रति श्रद्धा रखना है। भगवान की प्रसन्नता है कि जो कार्य मैं करता हूं वही कार्य यह जीव भी कर रहा है। भगवान संतों की महिमा गाते हैं, संतों का यश गान करते हैं, और वही काम जब जीव करने लगता है ना तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है।
भगवान ऐसे कृपालु हैं जो बिना कारण जीव के ऊपर कृपा करते हैं। केवट के नाव में भगवान का बैठना ये भगवान की करुणा नहीं है तो और क्या है? तीनों लोक नाप लिए जिन्होंने दो पग में, दो ही पग में तीनों लोक को नापने वाले भगवान। एक जरा सी गंगा जी को पार करने के लिए केवट से निहोरा करते हैं, ये कृपा नहीं है तो और क्या है? करुणा है उनकी। कोई भगवान की तरफ एक कदम आगे रखता है तो भगवान 60 कदम आगे बढ़ते हैं। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। यदि कोई एक कदम मेरी तरफ आगे बढ़ता है तो मैं उसको लेने के लिए 60 कदम आगे बढ़ता हूं, भगवान कहते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि अरे हम तो सैकड़ों कदम दूर हैं भगवान से, हम एक कदम रखेंगे भगवान 60 कदम आगे आएंगे, तब भी हमारे तक नहीं पहुंचेंगे भगवान, हम तो बहुत दूर हैं भगवान से। 60 कदम नहीं, हम तो हजारों कदम दूर है, तो कैसे भगवान हमारे तक पहुंचेंगे? तो देखो हमारे कदम में और भगवान के कदम में अंतर है ना। प्रभु को कदम बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ, भगवान का कदम कैसा है ये तो बलि महाराज से पूछा जाए, वो बताएंगे कि भगवान का कदम कैसा है। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान को हम चाहे अपने बल से, अपने साधन से प्राप्त करना तो नहीं कर सकते हैं। भगवान को हम नहीं खोज सकते, उनको पा नहीं सकते, उन तक नहीं पहुंच सकते। एक बार भगवान ने कहा भक्तों से कि भैया यदि तुम मेरे पास में आना चाहते हो, बोले हाँ प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे पास में आ जाओ, हमारे और तुम्हारे बीच में हमने एक सीढ़ी लगा दी है। कौन सी सीढ़ी? बोले नाम और रूप की सीढ़ी हमने लगा दिया है, तो हमारा नाम गा करके, हमारे रूप का ध्यान करके तुम हमारे तक पहुंच जाओ। भक्त नीचे हैं, भगवान ऊपर हैं। भक्त और भगवान के बीच में एक सीढ़ी लगी हुई है, भगवान ने सीढ़ी लगा रखी है, और भगवान कहते हैं कि ये नाम रूप की सीढ़ी तुम्हारे और हमारे बीच में लगी हुई है, तो इस नाम रूप के माध्यम से तुम हमारे तक पहुंच जाओ। भक्त ने कहा प्रभु साधन तो आपने दे दिया, ये नाम और रूप का, कि आपके नाम का जप करना, आपके रूप का ध्यान करना, तो साधन तो आपने दे दिया है, ये नाम रूप की सीढ़ी तो आपने हमें दे दिया, लेकिन प्रभु हम असमर्थ हैं, हम उस पर चढ़ नहीं पा रहे, हम उस पर चढ़ नहीं पा रहे। मान लीजिए सीढ़ी तो है, लेकिन कोई व्यक्ति असमर्थ है शरीर से, तो सीढ़ियों के ऊपर वो नहीं चढ़ सकता है। वृद्ध अवस्था हो गई, शरीर कमजोर हो गया, तो सीढ़ी तो लगी हुई है, लेकिन सीढ़ी पर वो चढ़ नहीं सकता। तो भक्तों ने कहा, बोले प्रभु हम असमर्थ हैं, आपके और हमारे बीच में सीढ़ी तो आपने लगा रखी है, लेकिन हम उस सीढ़ी पर, उस साधन पर चल नहीं पा रहे, नाम जप नहीं पा रहे, रूप का ध्यान नहीं कर पा रहे, नाम रूप का ध्यान हम नहीं कर पा रहे, तो हम ये साधन नहीं कर पा रहे, हम चढ़ नहीं पा रहे। तो भगवान ने कहा भाई फिर अब हम क्या करें, साधन तो यही है, हमारे तक यदि आना चाहते हो तो साधन तो यही है, आपको
चलना इसी को पड़ेगा आपको। तो भक्तों ने कहा, बोले प्रभु एक निवेदन करें, एक बात बताएं, क्या सीढ़ी का उपयोग चढ़ने के लिए किया जाता है क्या? सीढ़ी का उपयोग चढ़ने के लिए किया जाता है क्या? अरे उतरने के लिए भी तो उसका उपयोग होता है। तो प्रभु एक बात है, हम हैं नीचे, आप हैं ऊपर, और आपके और हमारे बीच में ये नाम रूप की सीढ़ी लगी है। हम असमर्थ हैं, जीव हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस सीढ़ी पर नहीं चल पा रहे हैं, ये साधन नहीं कर पा रहे हैं। तो चढ़ने वाला असमर्थ है, नहीं चढ़ सकता, लेकिन ऊपर वाला तो नीचे उतर सकता है। तो प्रभु एक काम करें ना, हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमको और आपको दोनों को मिलना है, बात मिलने की है। चाहे हम आपके पास पहुंचे तो मिलन हो जाएगा, और चाहे आप हमारे पास आ जाएं तो मिलन हो जाएगा। तो प्रभु हम नाम रूप के साधन पर नहीं चल पा रहे हैं, तो एक काम करें कि आप ही, आपका कोई नाम नहीं है, आप अनाम है, आपका कोई रूप नहीं है, बिन पद चले सुनी बिन काना, तो आप ही नाम रूप लेकर के आप नीचे उतर आए ना, तो हमारा काम बन जाए। और कितनी बढ़िया बात है। ये संसार इतना बड़ा है, इतने बड़े संसार में हम भगवान को यदि खोजने चले तो पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुश्किल है, नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा संसार है, हम खोज नहीं सकते भगवान को। तो भगवान से ये क्यों न कह दिया जाए कि हे नाथ, हम तो जीव हैं, आपको नहीं खोज सकते हैं, पता नहीं आप कहाँ छिपे हैं, कौन से मंदिर में हैं, कौन से ग्रंथ में हैं, कौन से सत्संग में हैं, कौन से साधन में हैं, पता नहीं किस साधन से आप मिलेंगे, हम असमर्थ हैं। आपको खोजने में आपकी ऐसी महिमा है कि हम जान ही नहीं सकते। तो एक काम कर लिया जाए प्रभु, हम आपको नहीं देख सकते, आप इस संसार में कहाँ छिपे, हम आपको नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु आप तो हमें देख ही सकते हैं ना, आप तो हमें देख सकते हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं। तो प्रभु आप ही हमें देख लीजिए, आप हमारे पास में आ जाइए, काम बन जाएगा। बांके बिहारी जी के मंदिर में एक सूरदास जी रोज दर्शन करने जाते थे। पुजारियों ने कहा, अरे सूरदास जी आप भी दर्शन करने आते हैं, आप और दर्शन? बोले आता हूं, बहुत दिन हो गए, वृद्ध अवस्था आ गई सूरदास जी की। पुजारियों ने कहा, सूरदास जी अब तो आप वृद्ध हो गए, आपसे चला नहीं जाता है, और फिर आपको तो दर्शन भी नहीं होता है, आप तो वहीं से प्रणाम कर लिया करिए घर से ही, क्यों आप आते हैं? आपको तो यहाँ दिखता भी नहीं है, क्योंकि आप तो सूरदास है, तो यहाँ आना और नहीं आना बराबर है। सूरदास जी ने कहा, पुजारी जी ये बात तो मैं भी जानता हूं कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, ये बात मैं भी जानता हूं कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, फिर भी मैं रोज आता हूं, दिखता नहीं है उसके बाद भी मैं रोज आता हूं। क्यों? मैं बिहारी जी से कह देता हूं, हे प्रभु मैं तो सूरदास हूं, लेकिन आप तो सूरदास नहीं, आपके तो नेत्र हैं, मैं आपको नहीं देख सकता हूं, लेकिन आप तो मुझे देख सकते हैं। तो भैया मैं प्रभु को देखने नहीं आता हूं, मैं तो प्रभु को दिखाने आ जाता हूं कि प्रभु मैं तो सूरदास हूं, लेकिन आप नेत्र वाले हैं, मैं आपको नहीं देख सकता हूं, आप मुझे देख लीजिए, मेरा काम बन जाएगा। अरे हम दोनों में से किसी एक को देखना है, या तो हम आपको देखे बराबर तो काम बन जाए, या फिर आप हमको देखें तो काम बन जाए। जीव का कल्याण कैसे हो? या तो जीव भगवान को पकड़े तो बात बने, और या फिर भगवान जीव को पकड़े। तो ज्यादा अच्छा तो यही है, हम जीव हैं, माया के कारण ऐसी हमारी वृत्ति बनी हुई है, ऐसा मन हमारा विषयों में लिप्त है, ये काम क्रोध मद लोभ मोह आदि विकारों में
ऐसा फंसा हुआ है हमारा मन कि जल्दी से भगवान की ओर लगता नहीं है, लगाने पर नहीं लगता है। प्रयास करते हैं, सवेरे माला लेके बैठते हैं, माला जपते हैं, प्रयास करते हैं कि प्रभु 1 मिनट के लिए भगवान की झांकी हमारे ध्यान में आ जाए, नेत्र बंद करके बैठते हैं, प्रयास करते हैं, 1-2 मिनट के लिए ध्यान होता है, फिर मन और कहीं चला जाए। माला जरूर जपते हैं, लेकिन बराबर मन जो है भगवान का चिंतन करता रहे, भगवान का रूप हमारे सामने हो। नेत्र बंद करने के बाद में, नेत्र बंद करने के बाद में भगवान हमें दिखाई पड़ रहे हो, ऐसा बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या? देखो, एक तो ध्यान करना पड़ता है और एक ध्यान अपने आप होता है। असली कौन सा है? जो अपने आप होता है, मन में जो अपने आप विचार आते हैं वह असली है। और जिसको प्रयास करके हम विचारों में उसको लाते हैं, ध्यान करना पड़ता है, ध्यान हो नहीं रहा लेकिन करना पड़ रहा है जबरदस्ती, तो वह नकली है। करना पड़ रहा है तो करने में और होने में अंतर है ना। जो अपने आप होवे सहजता से बिना प्रयास के जो होता है वो असली माना जाएगा। तो हम लोग अपने अपने मन का चिंतन करें, पता लग जाएगा कि हमारा मन कितना सात्विक है, कितना राजसी है, कितना तामसी है। हमारा मन ज्यादा भगवान में लगता है कि संसार में लगता है, ये सबको अपने अपने मन का पता है। हमको हम जितना जानते हैं दूसरा कोई भी नहीं जानता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारे अंदर कितनी भक्ति है, कितना वैराग्य, कितना ज्ञान है, हम कितने अच्छे हैं और हम कितने बुरे हैं, ये खुद हम ही जानते, दूसरा कोई नहीं जान सकता। हमसे ज्यादा हमको दूसरा कोई नहीं जानेगा। हमारी जितनी कमियां हैं वो हम जानते हैं। इसका तात्पर्य हम माया में फंसे हैं, भगवान को नहीं खोज सकते हैं। इसलिए भगवान की शरणागत होना, भगवान की शरण लेना, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। भगवान की शरण ग्रहण कर लेना। हे प्रभु, हम तो माया में फंसे हुए जीव हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, कैसे भी है, लेकिन आपके हैं। यह भाव भगवान के प्रति रखें हमेशा, तो काम बन जाएगा। वो बहुत दयालु है, कृपा करने की उनकी आदत है। वो भी एक बार जीव से ये सुनना चाहते हैं कि एक बार जीव मुझसे कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान भी ये सुनना चाहते हैं कि एक बार मुझसे कह दे कि मैं आपका हूं। बस भगवान केवट के ऊपर भगवान ने कृपा की है। केवट ने भगवान को उस पार पहुंचाया है और केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। यही नहीं कछु दीना। अब
अब केवट ने भगवान को दंडवत किया। उतर ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सीय राम गुहे लखन समेता। तो केवट उतरी दंडवत कीना। भगवान जैसे ही नौका से नीचे उतरे, केवट भी नीचे उतरा, और उतरते ही केवट ने क्या किया? केवट उतरी दंडवत किया। भगवान के चरणों में केवट लेट गया, भगवान को प्रणाम किया है केवट ने आज साष्टांग। पहले प्रणाम नहीं किया, अब प्रणाम करते हैं। अब क्यों? पहले क्यों नहीं? जो प्रणाम अभी किया है केवट ने, वो प्रणाम पहले भी केवट कर सकता था, लेकिन पहले नहीं किया केवट ने। केवट का भाव है, यदि मैं प्रणाम कर लूंगा तो प्रणाम करने वाला सेवक फिर स्वामी जो कहेंगे उस आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म, कर्तव्य हो जाता है। तो यदि केवट पहले प्रणाम कर लेता तो ये इतनी बातें फिर भगवान से नहीं कर सकता था। जो बातें केवट ने भगवान से की है कि प्रभु आपके चरणों में जादू है, मेरी नाव उड़ जाएगी, और आपकी शपथ और आपके पिताजी की शपथ, ये सारी बातें केवट फिर नहीं कह सकता। इसीलिए केवट ने पहले प्रणाम नहीं किया, और अब तो भगवान पार उतर ही गए हैं। केवट ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान को संकोच हुआ, प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीना। भगवान विचार करने लगे, अरे हमने केवट को कुछ नहीं दिया, ये केवट कितना विनम्र है, इसने हमें पार भी उतारा है और उतराई भी नहीं लिया है, पार भी उतारा है और उतराई भी नहीं लिया है, उसके बाद में प्रणाम और कर रहा है। नहीं तो प्रणाम क्यों करता? हमने आपसे कोई पैसा थोड़ी लिया, लेकिन भगवान को संकोच हो गया, केवट को मैंने कुछ दिया नहीं। तो उस समय गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, पियहि की पियहि की सिए जानन हारी। पियहि की सिए जानन हारी। अपने स्वामी के हृदय की बात को जानने वाली श्री जानकी जी जान गई अपने भगवान के मन की बात को। भगवान ने कुछ कहा नहीं अभी कि मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है केवट को। केवल भगवान के मुखारविंद को देख करके और जगत जननी मां जानकी समझ गई भगवान के रुख को, भगवान के हृदय की बात को, क्योंकि ये ऊपर से देखने में दो हैं लेकिन तत्वता एक ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो ये देखने में दो है स्वरूप से, लेकिन मेरा तत्वता एक ही है दोनों। जब माता जानकी जान गई, क्या किया? मन मुदरी मन मुदित उतारी, अपने मुद्रिका को उतार करके और भगवान को दिया। माता जानकी यदि चाहती तो सीधे सीधे केवट को दे सकती थी कि केवट भगवान के पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं देती हूं, उतराई लो।
लेकिन यदि ऐसा माता करती तो क्या इसमें भगवान का गौरव बढ़ता? नहीं बढ़ता। ये कहा जाता रे माता जी ने दिया, तो ये धर्म पत्नी का कर्तव्य नहीं है कि अपने पति का गौरव कम करके अपना गौरव बढ़ा ले, अपनी महिमा को बढ़ा लेना, पतिदेव की महिमा कम हो। अरे उनके सम्मान में मेरा सम्मान, ऐसा जान करके, जानकी मां ने मुद्रिका उतार करके और भगवान के कर कमलों में सौंपा। प्रभु यह मुद्रिका केवट को उतराई में दे दिया। पिए किए किसी जानन हारी, तो मन मुदरी मन मुदित उतारी। माताओं को आभूषण बड़ा प्रिय होते हैं, आभूषण बहुत प्रिय होते हैं। आज माता जानकी के पास में कोई आभूषण नहीं है, वनवास में आई है इसलिए तपस्विनी का वेश है, बस कुछ सुहाग के चिन्ह धारण किए हुए हैं। तो मुद्रिका उतारी माता जी ने, दुखी होकर के नहीं, कि अब क्या करें देना ही पड़ेगा, सो बात नहीं। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, प्रसन्न मन से मुद्रिका को उतार करके भगवान, और भगवान केवट को उतराई में वे मुद्रिका देने लगे। भैया केवट लो, यह तुम अपनी उतराई ले लो। केवट कहता है प्रभु नहीं, मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि उतराई नहीं लूंगा। भगवान ने कहा केवट क्यों नहीं ले रहे हो? कहा प्रभु इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मेरी जाति वाले मुझे जाति से बाहर कर देंगे। क्यों? कहा प्रभु आपकी और मेरी जाति एक ही है। भगवान ने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण सुन रहे हो ये केवट क्या कह रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा कि और मुंह लगाओ, अभी क्या है, आपने मुंह लगाया है, अब बताओ ये केवट जाति का केवट, वो हम क्षत्रिय, वो हमसे कह रहा है कि हे रघुनंदन आपकी और मेरी जाति एक ही है। भगवान ने केवट से कहा केवट लक्ष्मण को बता दो कि हम कैसे तुम्हारी जाति के। केवट कहता है मैं गंगा तट का माझी हूँ, मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर पे हूँ, तुम उस भव सरिता के तट पर हो। प्रभु मैं इस गंगा का केवट हूँ, आप भव सागर के केवट हैं, मैं इस गंगा के तट पर हूँ, तो आप उस भव सरिता के तट पर हो। तो प्रभु मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता हे भगवन, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भगवन।
प्रभु मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भगवन। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भगवन। प्रभु आपका और मेरा काम एक ही है। प्रभु आप भी पार करते हैं और मैं भी पार करता हूं। फर्क इतना है, मैं लोगों को गंगा से पार करता हूं और आप जीवों को भव सागर से पार करते हैं। आप भी केवट हैं, मैं भी केवट हूं। आपका काम और मेरा काम भी एक ही है। तो जैसे मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भगवान, एक मजदूर दूसरे मजदूर से मजदूरी नहीं लेता है, एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से मल्लाही नहीं लेता है। प्रभु मैं कैसे आपसे ले लूं? भगवान ने कहा केवट क्यों नहीं ले रहे हो? केवट कहता नहीं लूंगा। भगवान कहते केवट हम किसी का कर्ज रखते नहीं, हम किसी का कर्ज रखते नहीं है। केवट ने कहा हमारा रख लो, कोई बात नहीं, आप किसी का नहीं रखते तो हमारा रख लो। भगवान ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? केवट कहता है कि चुकाने तो वापस आओगे, रख लोगे तो चुकाने दोबारा आओगे, पार होने दोबारा आओगे ना, चुकाने आओगे। भगवान कहते हैं केवट मान लिया जाए, मान लिया जाए कि हम बेईमान निकल गए, वो हम तुम्हारा कर्ज चुकाने नहीं आए, तब तुम क्या करोगे केवट? केवट कहता मैं वसूल करने आ जाऊंगा। आप यदि चुकाने नहीं आए तो मैं वसूल करने आ जाऊंगा। कैसे आओगे? बोले जैसे आप आए, पार होने तो आ गए लेकिन उतराई के लिए पैसे लेकर के नहीं आए, तो मैं भी पार होने आ जाऊंगा, उतराई का पैसा लेकर के नहीं आऊंगा। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण को वहीं चुका देना। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण को वहीं चुका देना। प्रभु मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। तुम मुझको पार लगा देना, तुम मुझको पार लगा देना। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई,
राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई।